शांति। आज 15 अप्रैल 2024 भारत में सोमवार है। टुडे इज 15th अप्रैल 2024 एंड इट्स मंडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। आज की साकार मुरली में कई सारे टेक होम है। मैं 4-5 शब्दों को लेने वाला हूँ। एक उत्तम शब्द है क्योंकि ये भगवत गीता के साथ जाता है। आज के मुरली में भगवत गीता का 4था और 9वां अध्याय आया हुआ है। उसके बाद मूड बुद्धि, ये भी शब्द भगवत गीता का ही है, मूड बुद्धि। और विशेष गहराई में हम जाने वाले हैं स्वच्छता के ऊपर, क्योंकि इसके साथ सब कुछ जुड़ा हुआ है। और बाबा हमें अंतिम दर्दनाक सीन के लिए तैयार कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या तैयारी करनी चाहिए, इन 4 बातों को विशेष रूप से हम देखेंगे। शुरुआत करते हैं बाबा का एटीट्यूड। 3 शब्द हिंदी के हम कहते हैं, बिफोर टाइम, ऑन टाइम एंड आफ्टर टाइम। माना समय से पहले, समय पर और समय के बाद में। बाबा ने हमेशा कहा हुआ है मुरली में, विच इज टोटली इन कॉन्ट्रास्ट टू व्हाट पब्लिक सेज। इस समय दुनिया में लोग कहते हैं कि समय बड़ा बलवान है। हमारे बीके भाई बहने भी बहुत सारे पोस्ट समय के ऊपर भेजते रहते हैं कि समय आपके फेवर में है तो सब कुछ आपका है, समय आपके अगेंस्ट है तो कुछ भी आपका नहीं है। तो समय को वो पावर देते हैं। और यहाँ पर स्वयं भगवान कह रहा है कि समय आपकी रचना है, आप रचयिता हो। अभी ये बात लोगों के समझ में आना बहुत मुश्किल है कि समय हमारी रचना कैसे है। सभी कहते हैं कि हमारा समय के आगे कुछ नहीं चलता है। और भगवान त्रिकालदर्शी जो है वो कहता है समय आपकी रचना है, आप उसके रचयिता हो। अभी दोनों बातें बराबर है। हर एक व्यक्ति अपने स्थान पर यथार्थ है। वो समय को ड्रामा के हिसाब से कहते हैं। समय माना उनके हिसाब से ड्रामा है, और हमारे हिसाब से भी वैसे देखा जाए तो ड्रामा ही है। और बाबा ने फुल पावर्स ड्रामा को दे के रखी है। आप सोचो, एक तरफ शिव बाबा कहता है मैं सर्वशक्तिवान हूँ, जो कि फैक्ट है, और माया के ऊपर वही विजय प्राप्त करा सकते हैं। हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। जब हम शिव बाबा के साथ जुड़ जाते हैं निरंतर सदा काल के लिए, तब हम मास्टर सर्वशक्तिवान बनते हैं, और तभी हम माया के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा सर्वशक्तिवान शिव बाबा स्वयं कह रहा है कि मैं भी ड्रामा के वश हूँ। ये बात कई बाबा के बच्चों को हजम नहीं होती है। कहते हैं कि भगवान कैसे वश में हो सकता है, वो तो सर्वशक्तिवान है। तो उसमें उदाहरण ये दिया जाता है, वो कहते हैं कि बाबा अगर चाहे तो ड्रामा को भी बदल सकता है। और बाबा कहता है कि मैं ड्रामा को कुछ नहीं कर सकता।
तो लौकिक में उदाहरण देते हैं, इसमें भी दो ग्रुप है। बाबा के कुछ बच्चे ये मानते हैं कि बाबा अगर चाहे तो ड्रामा को बदल सकता है। कैसे? तो वो उदाहरण देते हैं लौकिक दुनिया का। कहते हैं कि लौकिक दुनिया में किसी से अगर भूल हो जाती है, गलती हो जाती है या गुनाह हो जाता है, अब ये दोनों अलग शब्द है, गलती और गुनाह। हम विहासा में एक सेशन लेते हैं, विहासा ये वैल्यूज इन हेल्थ केयर स्पिरिचुअल अप्रोच, उसमें एक कंपैशन मॉड्यूल है करुणा के ऊपर। तो उसमें एक एक्सरसाइज आता है मिस्टेक्स एंड फॉरगिवनेस। तो मिस्टेक्स को हिंदी में गलती कहते हैं। तो वहां पर ये प्रश्न आता है, गलती माफ की जा सकती है लेकिन गुनाह को माफ नहीं किया जा सकता। तो बहुत सारा डिबेट चलता है उसके ऊपर। तो स्पिरिचुअलिटी के अनुसार कहते हैं कि कर्म माना फल है। आपने वो होश हवास में किया हो या बेहोशी में किया, आप उसके फल से बच नहीं सकते हैं। तो भले आपसे गलती हुई है, अनजाने में हुई है, लेकिन उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। फिर शास्त्रों की बातें आती है, वो उदाहरण देते हैं भीष्म पितामह का कि उनको क्यों कांटों की शैया पर लेटना पड़ा। तो ऐसे कुछ लोग इसका स्पष्टीकरण देते हैं कि जब वो एक बार रथ से जा रहे थे तो रास्ते में सांप आया था। अभी उसके बचाने के लिए उन्होंने तीर से सांप को उठा के बाजू में फेंक दिया, लेकिन वो सांप जाकर गिरा कांटों की झाड़ियों में, और कांटों की झाड़ियों में गिरते ही उसके शरीर में, पूरे शरीर में अलग अलग स्थान पर कांटे घुस गए। अभी ये कर्म उन्होंने अच्छे भाव से किया था, लेकिन उसके वजह से सांप को कांटे घुस गए शरीर में। तो जितने समय तक वो कांटे घुसे जितने जगह पर, उतने ही कांटे भीष्म पितामह को माना तीरों की शैया पर लास्ट में सोना पड़ा। ऐसे बताते हैं, माना अनजानेपन में किए हुए कर्म की भी सजा भुगतनी पड़ती है। तो कर्म है माना फल है। लेकिन यहाँ पे उदाहरण ये लोग जो देते हैं कुछ बाबा के बच्चे और लौकिक में भी, कि समझो किसी ने किसी व्यक्ति को जान से मार दिया है और उसे फांसी की सजा सुनाई है, कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। लेकिन लास्ट में वो अगर पिटिशन माना उसकी दया की अर्जी प्रेसिडेंट के पास जाती है, तो प्रेसिडेंट उस फांसी की सजा को कैंसिल कर सकता है। ये पावर प्रेसिडेंट को होती है। तो शिव बाबा के पास भी ये पावर है। और प्रश्न ये उठता है कि क्या शिव बाबा इस पावर को यूज करता है? ये चिंतन का विषय है। बहुत सारी बातें हैं जिसके ऊपर बाबा ने स्पष्ट रूप से बताया नहीं है। ये तो गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, ऐसे बाबा कहता है। लेकिन एक बात मैं जरूर बताना चाहूंगा कि बाबा ने एक मुरली में कहा था, कई बच्चे महारथियों के भी अवगुण देखते हैं। क्योंकि कुछ बाबा के बच्चे कहते हैं हमसे गलती की तो आप हमको सजा देते, बड़े गलती करे तो क्या। एक बहुत वरिष्ठ आत्मा ने मुझे कहा कि बड़े करे तो ड्रामा और छोटे करे तो हंगामा। माना बड़ों से गलती करते तो कहते हैं कि ड्रामा में था इसलिए हो गई, और छोटे अगर गलती करते तो कहते इसने तो हंगामा मचा के रखा है। तो बाबा भी ये ऊपर से देख रहा है, ऐसे नहीं कि बाबा को ये सब बातें पता नहीं है, बाबा को सब कुछ पता है। लेकिन बाबा ने इसका जवाब दिया है। बाबा को जब ये पूछा कि महारथी भी गलती करते हैं तो हमने किया तो क्या, बाबा ने कहा महारथियों का निश्चय का फाउंडेशन पक्का है, नंबर वन। और महारथी अगर गलती करता है तो उस समय वो महारथी नहीं है, लेकिन बहुत काल का अभ्यास पुरुषार्थ बाबा उसे लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स दे के पास करा देगा और आप देखते रह जाओगे। दोनों को इशारा बाबा ने दिया, महारथियों को भी इशारा दिया कि आप लाइटली नहीं चल सकते, क्योंकि आप विश्व की स्टेज पर है, पूरी दुनिया आपको देख रही है। आदर्श मानते हैं लोग महारथियों को, तो पूरी दुनिया देख रही है, और इस दुनिया में स्टेज पर होने के बाद हमको अटेंशन तो देना ही पड़ेगा। और हम कुछ ऐसा कर्म करते हैं तो फिर लोगों का ध्यान जाता है।
लेकिन बहुत काल का पुरुषार्थ, बाबा रहम का सागर लास्ट में एक्स्ट्रा मार्क्स देके पास करा देगा। तो हमको हर एक की विशेषता देखना चाहिए। कहने का मेरा भाव है कि गलती और गुनाह, गुनाह माना इंटेंशनली करते हैं उसको गुनाह कहते हैं, जानबूझ के जो कर्म करते हैं उसमें भी डिग्रीज होती है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर। तो अभी हमको क्या ध्यान में रखना, ये सब कहने के पीछे भाव मेरा यही था। ये जो उत्तम शब्द है, 3 शब्द हिंदी के हैं, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम। तो कनिष्ठ से मध्यम, मध्यम से उत्तम हमको बनना है। हम ट्रेनिंग में ये 3 शब्द इस्तेमाल करते हैं, स्लो लर्नर, मीडियम लर्नर, फास्ट लर्नर। कुछ होते हैं वो धीरे धीरे समझते हैं, बातें बहुत धीरे धीरे समझ में आती है। कुछ है उनका स्पीड मध्यम होता है, और कुछ है वो फास्ट लर्नर होते, सुना छप गया, सुना छप गया माना तुरंत धारणा में ला लेते हैं। अभी ये बुद्धि के ऊपर है पूरा ये। तो हमको लक्ष्य रखना चाहिए कि मैं कनिष्ठ से मध्यम और मध्यम से उत्तम की तरफ जाऊं। दुख का कारण क्या है? तो बाबा ने कहा दुख का कारण जो दुनिया में भी कहते हैं कि जो याद करना चाहिए उसको भूल जाते हैं, और जो भूलना चाहिए उसको याद कर देते हैं। तो हमको देखना चाहिए कि बाबा की ये सब बातें जो बाबा मुरली में सुनाते हैं, अगर हमने रिवाइज और रियलाइज नहीं की तो समय पर याद नहीं आएंगे, समय पर ओल्ड प्रोग्राम टेक ओवर करेगा। कंप्यूटर की भाषा मैं कह रहा हूँ क्योंकि ये भाषा जल्दी समझ में आती है। आजकल प्रोग्राम कहते हैं, प्रोग्राम। जैसे कई लोगों को गुस्से की आदत होती है, तो वो भी एक प्रोग्राम है जिसको हिंदी में संस्कार कहते हैं। अंग्रेजी में एक बहुत अच्छी कहावत है, वे कहते हैं कि वी आर बॉर्न टू विन बट वी आर कंडीशन टू लूज। माना हमारा जन्म जीतने के लिए हुआ है, लेकिन हमने अपने आप के ऊपर ऐसे प्रोग्राम डाले हुए कंडीशन के हम हार जाते हैं। और बाबा हमको समय से पहले तैयार करता है, समय पर। और समय के बाद में नहीं, समय पर तो दुनिया वाले भी तैयार हो जाएंगे। कई बच्चे बाबा को कहते बाबा मैं ना लास्ट में सब कुछ कवर अप कर लूंगा। ये वैसे ही है जैसे कुछ बच्चे अपने मम्मी पापा को कहते मम्मी पापा एग्जाम के पहले ना मैं पूरी तैयारी कर लूंगा। तो मम्मी पापा उस बच्चे को समझाते हैं कि बच्चे अगर आपने पूरे साल भर ही तैयारी नहीं की है तो लास्ट के 2-3 महीने में आप क्या तैयारी करोगे, और करोगे भी तो भी आपको केवल पासिंग मार्क्स मिलेंगे, आप डिस्टिंक्शन में नहीं आओगे। इसलिए जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं, स्कॉलरशिप वाले होते हैं, वो पूरी साल भर तैयारी करते हैं। हमको तो, हम तो प्रैक्टिकल लाइफ में बैठे हैं, तो हमको हर क्षण परीक्षा है। एवरी सेकेंड देर इज अ परीक्षा, देर इज अ पेपर। कैसे? तो रास्ते पर वो जो बोर्ड लिखे हुए रहते हैं, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। यहाँ दुर्घटना कब घटती है? जब हम सावधानी से नीचे आ जाते हैं। महाराष्ट्र में शादी के वक्त वो कुछ मंत्र बोलते हैं, उसे महाराष्ट्र में मंगलाष्टक कहते हैं। 8 प्रकार के मंत्र होते हैं, मंगल मंत्र होते हैं। और वो हिंदू मैरिज के अनुसार बीच में कपड़ा पकड़ते हैं, अंतर पाट कहते हैं, और एक तरफ दूल्हा और एक तरफ दुल्हन खड़ी रहती है हाथ में माला लेके, और वो मंत्र बोलते हैं। लेकिन इसकी विशेषता है कि हर मंत्र बोलने के बाद में लास्ट में वो बोलते हैं कि शुभ लग्न सावधान। अभी ये शब्द जो है सावधान, ये उधर भी आता है, और महाराष्ट्र में तो इसके ऊपर बहुत बड़ी घटना घटी है। वो घटना ये है कि एक संत, संत रामदास, ये भी शादी के मंडप पे खड़े थे हार लेके। लेकिन जैसे ही ये शब्द उच्चारित हुआ सावधान, तो उसे ऐसे लगा कि जैसे कि भगवान उसे कह रहे कि तुम क्या कर रहे हो, तुम परम पवित्र आत्मा हो, तुम्हारा कर्तव्य अलग है, तुम श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए इस दुनिया में आए हो, और कहाँ तुम
जा रहे हो तो सावधान शब्द सुन के ही उनके अंदर के श्रेष्ठ संस्कार जागृत हो गए वैराग्य के, और वो शादी के मंडप से भागे। और फिर उन्होंने कड़ी साधना की 12 साल, और उसके बाद उन्होंने बहुत बड़े ग्रंथ की रचना की, और उनके ग्रंथों के ऊपर लोग पीएचडी करते हैं। पूरा बाबा का ज्ञान उन्होंने सुनाया हुआ है। घर घर में महाराष्ट्र के उनके ग्रंथों की बातें सुनाई जाती है। तो देखो एक शब्द कितना परिवर्तन कर सकता है। एक शब्द केवल सावधान। तो स्पिरिचुअलिटी माना हर क्षण सावधान, हर क्षण सावधान, क्योंकि माया छोड़ने वाली नहीं है। माया अपना अंतिम दांव पे जरूर लगाएगी, क्योंकि माया कहती है कि इतना साल तक आधा कल्प तुम मेरे गिराइक रहे, एक शिव बाबा क्या मिला, तुम मेरा हाथ छोड़ रहे हो, मैं तुम्हें छोड़ने वाली नहीं हूं। तो सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक शब्द किसी का जीवन बदल सकता है। अभी हमको डिसाइड करना है कि हमारे साथ ये क्यों नहीं होता है। ये पूरा खेल है स्मृति के ऊपर, बुद्धि की स्वच्छता के ऊपर। एक सीन जीवन को बदल सकता है। भारत में संतों के बारे में बताते हैं। अभी ये है लेवल ऑफ रेडीनेस, माना हमारी बुद्धि की तैयारी कितनी है, उसके ऊपर है पूरा खेल। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुआ, विष्णु चतुर्भुज का, विनाश का और स्वर्ग का। एक सीन, लाइफ चेंज, ट्रांसफॉर्म हो गया। ऐसे ही कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद भी अपने गुरु से मिलने गए, और दरवाजा खटखटाया तो अंदर से आवाज आया, कौन है। और स्वामी विवेकानंद, जिनका नाम नरेंद्र था, उन्होंने कहा वही जानने के लिए मैं आपके पास आया हूं कि मैं कौन हूं, मुझे बताओ। एंड रेस्ट इज हिस्ट्री, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद हो गया। ऐसे ही मदर टेरेसा के बारे में बताते हैं कि वो तो नन थी, और एजुकेशन में थी या जो भी सेवाएं करती थी। एक दिन एक लेप्रेसी कुष्ठ रोगी को गटर में देखा, तो उसके अंदर विचार आया कि इस कुष्ठ रोगी की मुझे सेवा करनी चाहिए। तो उसको गटर से निकाला और उसके पूरे जख्मों को साफ किया। एंड शी फाउंड आउट द पर्पस ऑफ हर लाइफ। उसको अपने जीवन का लक्ष्य पता चला, और वो मदर टेरेसा बन गई, सेंट बन गए। ऐसे ही बुद्ध के बारे में भी कहते हैं कि वो तो राजकुमार था, उसने कभी मृत्यु बीमारी देखी नहीं थी, लेकिन एक दिन ड्रामा प्लान अनुसार जब बाहर आए और उन्होंने मृत्यु देखा और बीमार व्यक्ति देखा, तो उसके अंदर करुणा जागृत हो गई। और उसने कहा क्या यही जीवन है, हम सबको लास्ट में ऐसे ही जाना है। तो एक मृत्यु उसके जीवन को परिवर्तन कर गया, और मृत्यु के आगे क्या है, सत्य क्या है, जानने के लिए वो सब कुछ अपना राज कारोबार छोड़ के चला गया। वन इंसिडेंस, वन वर्ड, एक घटना और एक शब्द आपके जीवन को बदल सकता है, प्रोवाइडेड यू आर रेडी। सिर्फ आपको रेडी होना चाहिए। इसको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया, झट को। अब ये ड्रामा प्लान अनुसार होता है या हम इसको क्रिएट करते हैं। व्यक्तिगत अनुभव मैं सुनाना चाहूंगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस तरह से जीवन जीऊंगा। मुंबई के हैं तो खाओ पियो मौज करो, यही प्रिंसिपल था। गरीब परिवार में जन्म हुआ तो पैसे कमाने का ही लक्ष्य था। कभी सोचा नहीं था, क्योंकि कोंकण वाले हैं, मछली खाने वाले हैं। लेकिन जैसे ही मधुबन गए, पांडव भवन को देखा, बस देखा और फिदा हो गए। अभी ये झाटको कैटेगरी के लोग होते, आगे क्या होगा कैसे होगा कुछ नहीं पता हमको, लेकिन ऐसे लगा कि जैसे कोई खींच रहा है। तो इसका
हमको राह नहीं देखना है कि कोई ऐसी घटना घटे, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि बुद्धि को जितना आप स्वच्छ रखेंगे उतना ज्यादा चमत्कार आप अनुभव करेंगे। और बाबा हमको समय से पहले तैयार कर रहा है, क्योंकि समय पर तो सभी तैयार हो जाएंगे। बाबा हमको पेपर, क्वेश्चन, टाइम, विधि, जवाब सब बता रहा है। ये एक ही एग्जाम है पूरे दुनिया की। मैं हमेशा कहता हूँ अपने सेशन में, एक ही एग्जाम है जिसका क्वेश्चन पेपर पहले से ही पता है, लीक हो चुका है। और भगवान कितना दयालु है कि पहले से ही हमको क्वेश्चन पेपर बता रहा है, दूसरा जवाब भी बता रहा है, तीसरा विधि भी बता रहा है, कैसे मार्क्स ले सकते हैं, टाइम भी बता रहा है। लेकिन सवाल जवाब, टाइम, विधि सब कुछ पता होने के बाद भी केवल 8 ही पास होते हैं, बाकी सब परसेंटेज में पास होते हैं। सोचो कितनी कड़ी एग्जाम होगी। सब पता है लेकिन इतना नहीं पता है कि फाइनल पेपर कब आएगा। और यही आज की मुरली बाबा ने कहा, अंतिम समय बहुत कड़ा है, कभी भी आ सकता है, इसलिए अपने को अशरीरी समझो, बार बार अभ्यास करो कि मैं शरीर से अलग हो, और बार बार याद दिलाओ कि अब घर जाना है, अब घर जाना है, अब घर जाना है, क्योंकि चलते चलते ये दुनिया अच्छी लगने वाली है। यहाँ के कपड़े अच्छे लगेंगे, खाना अच्छा लगेगा, घूमना फिरना अच्छा लगेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि संगम युग सर्व युगों में सर्वश्रेष्ठ है। अगर सतयुग गोल्डन एज है तो संगम युग डायमंड एज है। लेकिन यहाँ हमको परमानेंटली रहना नहीं है, शरीर छोड़ने के पहले संपूर्ण अवस्था को प्राप्त करना है, हमको उत्तम बनना है। इसलिए हर वक्त सावधान, हर वक्त अटेंशन, संकल्पों के ऊपर, बोल के ऊपर, कर्मों के ऊपर अटेंशन। आज मुझे वरदान विशेष इम्पोर्टेंट लगा, क्योंकि पूरा धारणा के ऊपर है। अगर ये वरदान भी हमारे अंदर पूरी तरह से धारण हो जाए तो हम संपूर्ण सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। बाबा ने कहा संपूर्ण सफलता, केवल सफलता नहीं। पर कैसे होगा? तो बाबा ने कहा सेवा में स्वच्छ बुद्धि, स्वच्छ वृत्ति और स्वच्छ कर्म सफलता का सहज आधार है। अभी स्वच्छ शब्द की गहराई में जाना है। स्वच्छता, ये शब्द जो है इसमें दो शब्द है, स्व और अच्छा। स्वच्छा, स्व इच्छा कहते हैं। अभी इच्छा के ऊपर बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन भक्ति मार्ग के दो शब्द मैं जरूर बताना चाहूंगा। देखो, भक्ति मार्ग वाले भी यहाँ तक पहुंच गए हैं। भक्ति मार्ग में ऐसे कहते हैं कि अगर आपके साथ अच्छा हो रहा है, आपके फेवर में जा रहा है ड्रामा, जैसे आप प्लान कर रहे हो वैसे ही सब बातें हो रही है, तो ये शब्द को याद करो, हरि की कृपा हुई, माना परमात्मा की कृपा हुई, गॉड्स ब्लेसिंग्स मिल रही है, या ग्रेस कहते हैं अंग्रेजी में। तो हरि की कृपा हुई। और अगर आप जैसे चाहते हो वैसे नहीं हो रहा है, तो दूसरा शब्द इस्तेमाल करो, हरि की इच्छा। तो हरि कृपा और हरि इच्छा, ये दो शब्दों में आप चलो जीवन में। जो कुछ भी हो रहा है ड्रामा प्लान अनुसार हो रहा है, बाबा के शब्द है, और ड्रामा रचयिता बाप को बहुत पसंद है। तो जो बाबा को पसंद है वो हमको भी पसंद होना चाहिए। दुनिया में कहते हैं जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे। तुम दिन को रात कहो तो रात कहेंगे। ये प्यार में, हद के प्यार में लोग ऐसा कहते हैं। यहाँ तो परमात्म प्यार जो उड़ता पंछी बनाने वाला है, सभी बंधनों से मुक्त करने वाला है। तो स्वच्छ बुद्धि, इसका मतलब बाबा ने बताया है कि स्वच्छता किसे कहते हैं। तो स्वच्छता माना अच्छाई, स्व के अंदर जो अच्छाई है, कौन सी अच्छाई? तो बुद्धि में किसी आत्मा की बीती हुई बातों की स्मृति नहीं होनी चाहिए। अभी ये बहुत टफ है, इसके ऊपर प्रयोग किए गए हैं। मैंने बहुत लोगों को पूछा, अपना भी अनुभव सुना रहा हूँ
कि किसी व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है या आपको अनाप शनाप बोला है, आपका अपमान किया है, अभी ये जो स्मृति है अंदर पड़ी हुई है, या किसी के प्रति हमने कुछ सुना है उल्टा सुल्टा, तो वो हमारे स्मृति के अंदर है। बाबा कह रहा है आज की मुरली में, उसी वृत्ति दृष्टि से उनको देखना, उनसे बोलना, इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। अभी इसका चिंतन करेंगे। नंबर वन, क्या मैं जब किसी से मिलता हूं, तो मैं जब किसी देहदारी से मिलता हूं, विशेष करके उन लोगों से जिनसे गलतियां हुई है, तो क्या मैं मिलते समय उन्हीं गलतियों को चित्त पे रखकर उस आत्मा के साथ व्यवहार करता हूं? तो चेक करना चाहिए। अगर करते हैं तो बाबा कहते हैं इससे संपूर्ण सफलता नहीं हो सकती। इसलिए बीती हुई बातों को व वृत्तियों को समाप्त कर स्वच्छ आत्मा बनो, तभी संपूर्ण सफलता मिलेगी। अब ये बीती को बीती करना, ये बोलना बहुत इजी है। वो हर्ट, वो जख्म अंदर पड़ा हुआ रहता है और वो व्यक्ति ट्रिगर का काम करता है, वो जख्म को भरने नहीं देता। अगर ऐसा व्यक्ति आपके घर में है, ऑफिस में है या सेंटर पर है, तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यही तो हमको सीखना है, बहुत गहराई से जाकर चिंतन करके। यही हम फॉरगिवनेस में भी कहते हैं। ये जो मिस्टेक और फॉरगिवनेस कंपैशन मॉड्यूल में हम लेते हैं विहासा में, उसमें इसकी गहराई में जाते हैं। कई लोग माफ नहीं कर पाते हैं, कहते हैं कि हम नहीं माफ कर सकते, इन्होंने काम ही ऐसा किया है कि ये माफी के लायक नहीं है। मैं कई सारी मान्यताओं के ऊपर भी वर्कशॉप लेता हूँ। उसमें एक मान्यता जो महाराष्ट्र में दृढ़ होते जा रही है, क्योंकि एक मूवी में वो आया था, एक गैंगस्टर के ऊपर मूवी चली थी डैडी करके, उसमें उनका डायलॉग है, अभी ये देखो कैसे बिलीफ सिस्टम में चला जाता है, कि उस आत्मा ने कहा कि चुकीला माफी नहीं, माना गलती को क्षमा नहीं कर सकते हैं, उसको सजा मिलनी ही चाहिए। और पूरा बॉलीवुड, पूरी दुनिया हमको यही सिखाती है, टिट फॉर टैट, माना जैसे को तैसा, सजा मिलनी ही चाहिए। और भगवान कहता है तुम सजा देने वाले कौन होते हो? सजा देने का काम मेरा है, धर्मराज मैं हूं, आप नहीं हो। तो हमको इन बातों में नहीं जाना चाहिए और क्षमा करनी चाहिए। जैसे जीसस क्राइस्ट के बारे में बताते हैं कि जब उनको सूली पर चढ़ाया, तब उनके मुख से निकले शब्द, गॉड प्लीज फॉरगिव देम बिकॉज दे डू नॉट नो व्हाट दे आर डूइंग। हे परमात्मा, इनको क्षमा करो, इनको नहीं पता कि ये क्या कर रहे हैं। तो वृत्तियों को स्वच्छ करना है। अगर किसी की गलती, अपमान या दुख की बातें हमारे चित्त में बैठी है, तो हमारा व्यवहार बदल जाता है। उस व्यक्ति के प्रति घृणा करते हैं, उस व्यक्ति के प्रति तिरस्कार करते हैं और उसका वर्णन भी करते हैं, वायुमंडल को दूषित करते हैं। जितना जल्दी आप इसमें से निकल जाओगे, उतनी आपको सफलता मिलेगी। शिव भगवान वाच है, अगर एक आत्मा से भी तिरस्कार है, घृणा है, तो आपका योग लग नहीं सकता है, क्योंकि उतने परसेंटेज में मैल पड़ी हुई है। ये मैल को ही हमको निकालना है। कल ही मुझे एक आत्मा बार बार कह रही है कि किसने क्या गलती किया। अभी मैंने उनको कहा, अंग्रेजी का एक शब्द याद दिलाया, क्योंकि इंटेलिजेंट सोल है, पढ़े लिखे। मैंने कहा एंगर इज पनिशिंग योर सेल्फ फॉर समवन एल्स मिस्टेक। दूसरे की गलती की खुद को सजा देना मना गुस्सा करना, क्योंकि उस आत्मा को देखते ही गुस्सा आता है। मैंने कहा बाबा बैठा है, आप अपना चित्त मैला नहीं करो। यही आज का स्लोगन है कि स्व परिवर्तन जो करता है, विजय माला उसी के गले में पड़ते। इसको बड़ा बोल्ड करके अपने डेस्कटॉप पे, अपने घर में जहां आप बैठते हो, उसको बड़ा करके रखना चाहिए
ये फंडामेंटल पॉइंट है कि मुझे माला में आना है तो मुझे परिवर्तन करना है। बाबा कहता है जो ओटे सो अर्जुन, अपनी घोट तो नशा चढ़े। आई नो इट इज टफ, लेकिन अगर अटेंशन रखेंगे तो हो सकता है हमको थ्री फोर्थ से भी जास्ती सुख मिलता है। ये मूढ़ बुद्धि का श्लोक 90 अध्याय का 11वां श्लोक है, और चौथे अध्याय का 5वां श्लोक। अर्जुन तुम अपने जन्मों को नहीं जानते और मूढ़मती लोग मुझे नहीं पहचानते। ये भगवत गीता के 2 श्लोक आज के मुरली में आए हैं। बाबा ने आज का साधु संत महात्मा वजीर प्रेसिडेंट इनको भी उत्तम नहीं कहेंगे, ये केवल भगवान कह सकता है, हमको नहीं कहना है। आज की मुरली में टेक होम अगर आप मुझे कहो तो मैं इसी वरदान की बातों को लेना चाहूंगा कि किसी से भी बात करते समय उसके पास्ट को ध्यान में रखते हुए बात नहीं करना है। पुरानी बीती हुई बातों को स्मृति में नहीं लाना है, उसको श्रेष्ठ महान आत्मा की दृष्टि से देखना है जैसे भगवान देखता है। घर जाने का समय है, इसलिए पुरानी दुनिया से ममत्व निकाल देना है। बाबा को याद करते समय रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, आंखों से आंसू आ जाने चाहिए, खुशी में खुशी के आंसू, क्योंकि ऐसा बाबा 5000 वर्ष के बाद हमको मिला हुआ है। और उत्तम से उत्तम पुरुषार्थ करना है। अंतिम कड़ी सीन देखने के लिए शरीर का भान निकालने का अभ्यास करना है। अच्छा, ओम शांति।